हेलो एवरीवन, दिस इज राज कमल। आज मैं आप लोगों के लिए ऑफलाइन वीडियो यानी लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ, ऑनलाइन में ही रिकॉर्डेड ले रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि कम टाइम में ज़्यादा आउटकम देने की कोशिश करूँगा। जैसे कि थंबनेल आपको दिख रहा है कि तैयारी करो तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ज़िंदगी के अंदर जो भी टारगेट होंगे वो आसानी से अचीव होंगे, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो। ओके, तो इसी क्रम में मैं आज सोचा कि इस सेशन की शुरुआत करूं, बताऊं आप लोगों से। खासकर वो बच्चे जो एकदम नए हैं, उनको लगता है कि प्रॉपर पता नहीं चल रहा कि कैसे तैयारी की जाए, तो उनके लिए ये सेशन बहुत रामबाण साबित होगा। बहुत अच्छे से जुड़े रहेंगे, अंत तक देखेंगे। बहुत शॉर्ट में हर चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, और जिनको लगता है कि काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं उसमें भी कुछ अगर लैग रहा है तो मैं आज उन सारी चीज़ों की चर्चा यहाँ पे करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून, आप लोग जुड़े रहें। मैं आपको फटाफट बताता हूँ कि अगर आप तैयारी करते हैं तो कहाँ से आपकी मिस्टेक है और कहाँ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, अगर आप ये देखो, ये मैं क्यों आज लिया हूं, इसका एक बहुत बड़ा राज है। ये जो इमेज मैं लिया हूं इसका बहुत बड़ा राज है कि आजकल जो आप नहीं कर रहे हो वो सबसे बड़ी आपकी भूल है। ये किसी एक स्टूडेंट ने किया है और उसने मुझे शेयर किया। मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ कि ऐसे भी बच्चे हैं जो आज ये कर रहे हैं। तो 90% बच्चे पीडीएफ के पीछे भाग रहे हैं। यकीन मानिए 90% बच्चे ऐसे हैं जो पीडीएफ के पीछे भागते हैं और उसी की सिलेक्शंस 90% नहीं होती। हमेशा याद रखना, पीडीएफ के पीछे जितना भागोगे जिंदगी में उतना ही पिछड़ते चले जाओगे। जिसने कलम का इस्तेमाल नहीं किया, हाथों से मेहनत नहीं किया, आगे नहीं बढ़ सकता कभी, इसकी गारंटी है। हाँ, शॉर्टकट हो सकते हैं किसी केस में, पर हमेशा नहीं हो सकता। अगर आप ये तरीका देखोगे तो मैं काफी इसके बारे में बताऊंगा, ये क्या हिस्ट्री है, क्यों इस पेज क्यों लाया, इसकी जानकारी मैं दूंगा। लेकिन सर, अगर आपको सक्सेस अचीव करना है तो किन किन स्टेप्स को, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, शुरुआत से मैं बताता हूं। ध्यान रखिएगा, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी जेईई की कर रहे हैं, आरआरबी कर रहे हैं, यूपीपीसीएल जेईई की कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी करते हैं, आईएएस की करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सबसे पहले अगर आप क्लास भी ज्वाइन करते हो कहीं पे तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि उस एग्जाम का डिमांड क्या है, उसकी सिलेबस क्या है। आपको सिलेबस एक बार देखना पड़ेगा। ये नहीं कि सब आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, सब सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो हम भी करेंगे, हम सब जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको अगर डेडिकेट है कि हाँ हम भी कर जाएंगे और मुझे वक्त है, मैं टाइम दूंगा, तब तो हर चीज आसान है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने बीटेक कर लिया, मैं डिप्लोमा किया, मुझे ये सेगमेंट अच्छा है, तो हमेशा उसकी तरफ, इंटरेस्ट की तरफ भागे। दूसरी बड़ी बात, अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले उनके सिलेबस को देखना है। मैं कहता हूं कि आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी टाइप का जेईई है, तो यूपीपीसीएल अलग डिमांड करता है, एसएससी जेईई अलग डिमांड करता है, आरआरबी जेईई कुछ अलग पैटर्न का डिमांड करता है। उसके सिलेबस और एग्जाम के क्या पैटर्न है, इसको तो हमेशा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर बात मैं बोल भी दूं, अगर सबसे पहले यानी स्टेप्स तो पढ़ने की है, अगर सबसे पहले अगर मैं ये कह दूं कि इन चीजों के लिए आपको क्या करना होगा जी, स्टेप्स तो आएंगे, वेट अ सेकेंड, स्टेप्स तो आएंगे। उस एग्जाम का आपको क्या पता होना चाहिए जी, उस एग्जाम का सबसे पहले आपको, सबसे पहला काम है सिलेबस पता होना चाहिए एंड एग्जाम के पैटर्न पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्जाम के पैटर्न की, किस एग्जाम में कैसा आता है। पता चला टेक्निकल पढ़ रहा हूं और पहला पेपर में तो नॉन टेक्निकल आ रहा है जी, तो एग्जाम का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता होना ही चाहिए 200% कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। सबसे पहली बात तो ये, कहीं भी क्लास लेने से पहले इन बातों को आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा जी, हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ चीजें यहां से कट चुके हैं। ओके, आइए अब स्टेप बाय स्टेप एक एक बातों को सीखने की कोशिश करिए, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों का। सबसे पहले अगर आपने ये किया, जिस दिन से आप टीचर के पास हो और अपनी पढ़ाई को शुरुआत देते हो, तो स्टार्ट योर थ्योरी क्लास। अब मतलब कि आप मशीन पढ़ना शुरू करते हो, मतलब आप किसी मशीन के बदला मैं कहता हूं हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हो, ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करते हो। सो सबसे पहले क्या करिए, आप अपने थ्योरी क्लास को स्टार्ट करिए जी। सबसे पहले अपने थ्योरी क्लास को स्टार्ट करिए विथ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को, एंड प्रैक्टिस करिए सेम डेट में। जैसे कि यूनिट वाइज हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूनिट वाइज प्रैक्टिस
कर सकते हैं, ठीक है, विथ बुक्स। अब टीचर ने जितना कराया उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। हमेशा एक रेफरेंस बुक रखिए, एक टेक्स्ट बुक रखिए। जैसे कि मैं कहता हूं इलेक्ट्रिकल वाला पढ़ेगा तो एक वीके मेहता की, आर.के. राजपूत की बुक रखिए। कोई बढ़िया एडवांस लेवल का बच्चा है तो जे.बी. गुप्ता भी रख सकता है, ठीक है। सो आपको एक रेफरेंस बुक रखना होगा, एक प्रीवियस ईयर के पेपर भी रखने होंगे, ताकि ये पता चले जिस चैप्टर से पढ़ लिया हमने तो उसमें हमने क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं। साथ के साथ बहुत ज्यादा नहीं लगना। अब पता चले एक चैप्टर पढ़े पूरे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देने बैठ गया तो फ्रस्ट्रेशन के अलावा और कुछ हासिल नहीं हो सकता। तो चैप्टर बाय चैप्टर वहां पे क्लियर करना है, पहला स्टेप यही है। दूसरा स्टेप क्या कहता है प्रिपरेशन का, कि मेक योर प्रॉपर क्लास नोट। ये बहुत बच्चे ये कहां शिफ्ट हो गए, यही बच्चे आजकल शिफ्ट हो गए कि सर ने तो लिखवा दिया, अब सर आप ये देने का काम कर लो। और 90% बच्चा सिर्फ इसी कारण फेल हो रहे हैं। 90% बच्चा अपने प्लानिंग से जो फेल हो रहे हैं, अपने डेस्टिनेशन से, अपने एम से, टारगेट से जो फेल हो रहे हैं, उसका एक ही रीजन है पीडीएफ। थ्योरी ऑनलाइन, पीडीएफ ऑनलाइन। अरे कलम तो चलाओ। ऑनलाइन तो इतना बढ़िया स्टेप है आज के डेट में कि आप जिंदगी के हर चीज हासिल कर सकते हो। सोशल मीडिया से बेहतर ऑप्शन कुछ भी नहीं है, पर थोड़ी कंट्रोल एंड कलम चलनी चाहिए। हार्ड वर्क नहीं होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। तो इसीलिए मैं ये दिखाया कि ये बच्चे का डेडिकेशन देखिए। मेरे क्लास के नोट्स को मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड किया, क्योंकि 90% बच्चा पीडीएफ के लिए मांग करता है। और मैं कहता हूं जो आप वीडियो देख रहे हो अपने लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश करिए, जो पढ़ाया गया उसको लिखिए और उसको अपने लैंग्वेज में, चाहे वो देहाती आपकी ठेठी भाषा, आपका मगही भाषा, आपका चाहे बंगाली भाषा हो या आपका कोई भी भाषा हो, भोजपुरी हो, उस भाषा में लिखिए, हिंदी लिखिए। अंग्रेज नहीं बनना कि इंग्लिश में जितना लिखा दिया उसी लाइन तक सीमित रहेंगे। अरे अपने को समझने के लिए, उस चीज को कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में कभी ऐसा जरूरत होगा तो एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन चीजें लॉन्ग टर्म तक चलती है अगर आप अपने हाथों से लिखते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो इस बच्चे का काफी अप्रिशिएट करता हूं। कोई लड़की है कंप्लीट, मैंने बोला कि आप नोट्स प्रोवाइड करिए, मेरे बच्चों को हेल्प तो मिलेगा, लेकिन जी आप हमेशा याद रखिए अपने कलमों का इस्तेमाल करिए, इस हाथ का इस्तेमाल करिए, है ना। ये हमेशा आपको सक्सेस की राह पे पहुंचाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना जी। मैं काफी इंप्रेस हूं इन बंदों से, इन लड़की से जिन्होंने ये काम करके दिखाया है। मैं एक एक चीज अपने मन से लिखता है, कहां क्या हो रहा है ये देखिए, हिंदी में तक लिख देती है। तो इतना इंप्रेसिव डेडिकेशन मैंने बहुतों को नहीं देखा, होगा जो मेरे नजरों में नहीं होंगी, पर इनको देख के मुझे लगा कि रियली में ये प्रॉपर काम। और इसी नोट के लिए मुझे लगा कि बताना चाहिए कि लोग ऐसे हैं आज भी, वो 10% ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं ऐसा काम, और इसी 10% के सिलेक्शंस होते हैं, इसी 10% के सिलेक्शंस होते हैं, हमेशा याद रखना ना। तो पीडीएफ को रखिए, कभी ऐसा नीड पड़ गया कहीं खोल के देख लिया, लेकिन इसी के भरोसे पूरी जिंदगी निकाल देना। सालों साल निकाल रहे हैं पीडीएफ। अरे आज है कल नहीं है पीडीएफ क्या करोगे, कहां तक लेके चलोगे। एक सपोर्ट टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है पीडीएफ, ठीक है। आपके लिखे गए क्लास नोट्स ही हमेशा काम आएगा जी। कभी पलटे तो फटाक से पूरी किताब आए। बार बार किसी का वीडियो देख सकते हैं क्या, इतना टाइम है, कभी नहीं दे सकते। तो एक बार दो बार पढ़े, उसके बाद जो बना हुआ नोट्स है वही जिंदगी के हर एक समय आपके साथ रहेगा। अगर आपको डेडिकेशन की मैं बात करूं, आपको मैं क्या बताऊं, 10th की कॉपीज आज भी मैं लेके घूमता हूं। मैंने बीटेक कर लिया, मैंने एमटेक कर लिया, मैंने गेट कर लिया, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा लिया, है ना। मैं कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाया, और आज भी मैं 10th के नोट्स आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास होंगे। जो भी होते हैं, कई बार कभी चर्चा चलता है, तो मैं आज भी कैरी किया हूं 10th के नोट्स, आज भी कैरी किया हूं 12th के नोट्स। ये तभी संभव है जब आपको उस चीज से लगा हो, आपने अपने हाथों से उसको लिखा है। वरना एक सेमेस्टर होता है, एक ईयर बीतते हैं, बच्चा जो फोटोकॉपी कराए उसको फेंकता है ऐसे कि जिंदगी में ये नहीं याद रहता कि हमने इस सब्जेक्ट को भी पढ़ा था। इसका रीजन यही है कि उन्होंने कलमों से लिखा ही नहीं उस बुक को, उस नोट्स को, उस थ्योरी को, है ना। तो ये आपको बहुत पीछे धकेलने की कोशिश करता है। प्रैक्टिस तो करना ही है, प्रैक्टिस तो करना ही, हमेशा ध्यान रखिएगा जी, है ना। तो ये स्टेप 2 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। हमेशा पीडीएफ की ओर नहीं भागना है, हमेशा पीडीएफ की नहीं। टेम्पोररी सॉल्यूशन है, देखने है कभी तो देख सकते हैं, पर अपना नोट्स ही आपको हमेशा काम करेगा। तो मेक अ प्रॉपर नोट इन योर लैंग्वेज, आपके अपने लैंग्वेज में
हमेशा लिखना पड़ेगा जी, है ना, ताकि कभी भी पता चले कि हाँ हमने ये किया है। स्टेप थर्ड, रिवाइज योर क्लास नोट्स। जो बने हुए क्लास नोट्स होंगे ना, उसको हर 20 से 30 दिन में, पहले अगर 2-3 बार आप प्रैक्टिस करते हो 20 से 30 दिन, मतलब कोई 15 दिन में भी कर सकता है, मेमोरी के अकॉर्डिंग है, कोई 30 दिन में भी कर सकता है। लेकिन ऐसा अगर किसी नोट्स के साथ 2-3 बार आप कर देते हो, 3 महीने में 3 बार अगर कर लेते हो जी, तो फिर आपको 6 महीने बाद भी पलटोगे तो वो चीज दिमाग में रहेगा कि इसका कॉन्सेप्ट तो ये है, और फिर 2 साल के बाद देखोगे तब उसका कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि इसका कॉन्सेप्ट तो ये है। मामला यही है जी। इसीलिए मैं आज पूरी अपनी बातों को रखने आया हूं, ना कि लाइव सेशन में आके कि बच्चों के क्या होता है डिस्ट्रैक्ट होते, फिर उनकी मैं जो यहां बता रहा हूं उनकी बातों को सुन के फिर मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूं, मैं जिस पटरी पे चल रहा था पटरी चेंज कर देता हूं, हो जाता है ऐसा। सो इनमें कम से कम टाइम में चाहता हूं ज्यादा आउटपुट आप लोगों को प्रोवाइड करने का। तो थर्ड स्टेप, हमेशा रिवीजन करना तो भूल ही जाता, पता चला आज पढ़ाऊं मशीन मेजरमेंट नेटवर्क कंट्रोल, उधर जाते 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 एकदम लास्ट में पहुंच गए, शुरू का सब कुछ भूल गए, फिर बच्चा पढ़ेगा। अरे क्यों ऐसा करते हो? आपको एक प्रॉपर प्लानिंग पता होना चाहिए। आपने जो पढ़ लिया वो तो 1 महीना के बाद, कोई भी कहते हैं कि जो भूलता है वही इंसान है, जो ना भूला वो तो भगवान है ना, गॉड है। तो हम तो इंसान है, हर इंसान को अगर याद हो रहा है तो जरूर वो मेहनत कर रहा है उसके पीछे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो रिवीजन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जी। फोर्थ स्टेप क्या है, क्लियर और योर ऑल डॉट्स। अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो सकता है उस टाइम आपको क्लियरिटी नहीं आया, या उस टाइम आपको लगता है समझ गए, फिर वो इतना नहीं समझ पाते, जब आप रिवाइज करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं अभी भी डॉट है। जो अभी भी डॉट है ऐसा अगर लगता है जी, तो डॉट होता है योर, तो कांटेक्ट किससे कीजिए, क्लियर योर ऑल डॉट योर फैकल्टी, आप अपने फैकल्टी से करिए। अब यहां पे बच्चों को एक्सक्यूज मिल जाता है, मास्टर तो मिल ही नहीं रहा सर, मास्टर कहां से करे? अरे मास्टर नहीं मिल रहा, जरूरी नहीं है कि कोई मास्टर हमेशा अवेलेबल हो सर। उसके अलावा इसीलिए मैं लिखा हूं रेफरेंस बुक जो रखते हो, जो थ्योरी बना रहे हो, कुछ बुक्स ऐसे रखिए कि उसके सॉल्यूशन भी हो। उनसे क्या होगा कि सॉल्यूशन देख के कम से कम ये एनालिसिस किया जा सकता है कि मैं कहां पे गलती कर रहा हूं। हमेशा आपके मेंटर, हमेशा आपके एजुकेटर आपके साथ बिल्कुल नहीं हो सकते, तो इसके लिए जरूरी है कि एक ऐसा रेफरेंस बुक हो, एक ऐसा सॉल्यूशन इसके अंदर हो कि कभी अगर दिमाग से नहीं बन रहा क्वेश्चंस, तो सर क्या किया जा सकता है, रेफरेंस बुक का सहायता, उसके सॉल्यूशन से सहायता लिया जा सकता है, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं जी, है ना। तो ये हमेशा, अगर फैकल्टी आपके सामने है तो नो डाउट आप उसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेफरेंस बुक से समय की बचत होती है, आप उसके पीछे लैग नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, स्टेप 5 कह रहा है कि ऑलवेज ट्राई, हमेशा क्या कोशिश करना चाहिए, टू सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। मतलब कि ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं, पूछ रहा है यहाँ राम गंगा और जवाब उधर, मतलब पढ़ कुछ और रहे, ये नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हमेशा ओरिएंटेशन आपके एग्जाम का होना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं ये टैली भी करते रहना चाहिए कि इससे क्वेश्चन बन रहे कि नहीं, है ना। तो हमेशा ये होना चाहिए, जाना था इधर जा रहे हैं इधर, या जाना था इधर लेकिन उस डायरेक्शन में प्रॉपर एग्जैक्ट नहीं जा रहे हैं, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो इसका पता कैसे चलेगा, जो हम पढ़ रहे हैं उसको क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, तो वो कौन गाइड बताएगा, प्रीवियस ईयर्स को पूछे हुए क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चन आपको सॉल्व होनी चाहिए, है ना। 100% नहीं तो एटलीस्ट एक बार में 60%, 70%, 80% क्वेश्चन बननी चाहिए। जो रिमेनिंग रह गया वो डॉट के तौर पे आगे सॉल्व होगा। ओके, नाउ स्टेप 6 क्या कहता है जी, फोकस टेस्ट सीरीज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप इन सारे चीजों को कर रहे हो, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होने को है, तो हमेशा टेस्ट सीरीज को फॉलो करिए। किसको? हमेशा टेस्ट सीरीज को फोकस करिए, और टेस्ट सीरीज में भी जो है विथ कंप्लीट एनालिसिस। जो टेस्ट सीरीज को करना है जी, उसको क्या करना है, एनालिसिस करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? एनालिसिस। और ये जो टेस्ट दूंगे, एनालिसिस क्या, सब्जेक्ट वाइज भी देना है। जैसे मशीन पढ़ लिया, नेटवर्क पढ़ लिया, कंट्रोल पढ़ लिया, सर हिस्ट्री पढ़ लिया, ज्योग्राफी, सब्जेक्ट वाइज भी देना, और फुल लेंथ भी देना है। क्या करना है जी, फुल लेंथ टेस्ट भी देना है जी। तो सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ। अब रही बात सर टेस्ट लेता हूं, टेस्ट सीरीज तो ले लिया, कब? एग्जाम से 2 महीना 3 महीना पहले। अगर आपके पास टाइम खूब बचा है तो एग्जाम से 2 महीना 3 महीना पहले इन चीजों को फोकस करिए, इन चीजों को फोकस करिए जी। टेस्ट सीरीज दीजिए, है ना। टेस्ट सीरीज के बिना तो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं होगा। आपको पता है कि क्वेश्चन आप तो बना लेते हो, पर 2 घंटे में बनाते हो, है ना। जो बनाना था 1 घंटे वो 2 घंटे में बनाते हो, तो ये बनाने का बढ़िया तरीका तो है नहीं। सर तरीका क्या है कि आप एक जो डिजायर्ड टाइम है, जो गिवन टाइम है, उसके अंदर आपको उस चीज को तो एक बार बनाने के बाद उसको रिव्यू भी करना है,
है ना। तो टाइम मैनेजमेंट जो कौन सिखाता है सर, टेस्ट सीरीज सिखाता है। आप कहाँ एरर कर रहे हो उससे इंप्रूवमेंट कौन सिखाता है, टेस्ट सीरीज सिखाता है। तो आपको टेस्ट सीरीज को फॉलो जरूर करना चाहिए, है ना। जैसे कि इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म भी आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज ऐप पर, है ना। चलिए कहोगे सर आप तो अपना प्रचार कर लिए ऐसा नहीं है, कहीं भी पढ़ सकते हैं जी, आप कहीं भी जा सकते हो इसके लिए, है ना। जहां आपको लगता हो कि यहाँ बेहतर कंटेंट मिलता है आप वहां देखिए। और इस तरीके से सब्जेक्ट्स की एनालिसिस करिए, है ना, इस तरीके से सब। और ये किसी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेई वाले बच्चे के लिए, एई वाले बच्चे के लिए, ये किसी भी बच्चे के लिए, चाहे वो पॉलिटेक्निक क्यों नहीं कर रहा है, चाहे वो पॉलिटेक्निक में भी चाहता है कि बहुत अच्छा करे, तो आपको करना पड़ेगा। और इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के अलावा इंजीनियर्स ग्रुप आप लोग को पॉलिटेक्निक में सेमेस्टर में कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ओके नाउ, तो ये इस तरीके से है, तो आपका एग्जाम यहां तक सर काफी बेहतर तरीके से हो जाएगा, काफी बेहतर तरीके से हो जाएगा। अगर आप इंजीनियर्स ग्रुप पे जाएंगे तो नॉन टेक का कंप्लीट सॉल्यूशन है, इंजीनियर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल पे नॉन टेक का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन इंजीनियर्स जो आपका रेल इंजीनियर्स ग्रुप है वहां पे, इंजीनियर्स ग्रुप पे, पॉलिटेक्निक का, रेलवे ग्रुप पे, नॉन टेक का और इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलता है जी। नाउ अगेन सर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर, हमारा तो 7वां स्टेप होगा सर। 7वां स्टेप यही होना है, ये मेरा आप लोग के लिए स्पेशली है, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहें जी, है ना। ख्वाब देखने से बहुत कुछ तो हासिल नहीं होता, हार्ड वर्क करेंगे तो वही एक अच्छा सॉल्यूशन है। हार्ड वर्क से बेहतर कोई हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। अब कोई बच्चा स्मार्ट बना, अरे हार्ड वर्क जब तक नहीं करेंगे तब तक स्मार्ट काम हो ही नहीं सकता। इंसान को एक बार रगड़ना पड़ता है ना। आज अंबानी स्मार्ट वर्क कम कर रहे हैं ना, वो क्यों स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, इसको बोल रहा है, इसको बोल रहा है, डायरेक्शन दे रहा है और काम हो रहा है सारा। वो एक दिन हार्ड वर्क किया है, ग्राउंड पे काम किया हुआ है, तभी आज स्मार्ट वर्क कर पा रहा है। डायरेक्ट जो कहोगे कि स्मार्ट वर्क करेंगे वो चीजें चलती नहीं है। सो हार्ड वर्क का कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ये मात्र एक ऑप्शन है। जिंदगी में कुछ करना है तो कुछ एफर्ट्स तो देनी होगी। ये आज का टोटल एक जो कंक्लूजन था, मैं सोचा कि बताऊं, क्योंकि अगर ये सब नहीं होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। ये सब अगर नहीं होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और एकदम डेडिकेशन से लगे रहिए। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म लगातार आपको जेईई के क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। हमारे कंटेंट के अंदर आपको बेनिफिट एक चीज मिलता है कि यहां पर आपको अनलिमिटेड क्लास मिलते हैं। तो चलिए फाइनली दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। कहते हैं मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो कभी घर से निकले ही नहीं। तो एकदम भी स्टार्ट करिए चीज़ों को और पढ़िए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने मंजिल की ओर जरूर बढ़ेंगे। थैंक यू।